मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम राया है। वह अकेले कहीं जा रही है। राया एक कहानी बताते हुए कहती है कि राया जहाँ रहा करती थी वहाँ ड्रैगन्स भी रहते थे। ये 500 साल पहले की बात है जब इंसान और ड्रैगन्स साथ रहा करते थे, पर कुछ डार्क शैडो को इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तो वे डार्क शैडो इनके लैंड की ओर आ गईं। वे डार्क शैडो जिस किसी भी इंसान को या ड्रैगन को छूती थीं तो वह इंसान या ड्रैगन पत्थर में बदल जाता था। धीरे धीरे उन डार्क शैडो ने सभी ड्रैगन्स को पत्थर का बना दिया, पर उनमें से एक ड्रैगन बच जाता है जो पत्थर का नहीं बनता है। उस ड्रैगन का नाम सीसू था। सीसू और उसके सभी भाई कहीं पर छिपे हुए थे, इसलिए वो बच गए थे। सीसू और उसके भाइयों ने मिलकर एक ऐसा जेम बनाया जिससे वे सभी डार्क शैडो वहां से भाग गईं और उस लैंड में जितने भी इंसान थे वे सभी नॉर्मल हो गए। यानी जो इंसान पत्थर के बने थे वे सब ठीक हो गए। इंसान तो ठीक हो गए पर ड्रैगन नॉर्मल नहीं हुए। फिर सभी नॉर्मल होने के बाद इंसान उस जेम को चुराने की कोशिश में लग गए जो सीसू ने उन डार्क शैडो को भगाने के लिए बनाया था। फिर सभी इंसान आपस में 5 कबीलों में बट गए और वे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो राया में यंग दिखाई जाती है। वो अपने पेट टुक टुक के साथ है। राया उसी जेम के पास जा रही होती है, पर वहाँ एक आदमी उस जेम की रक्षा कर रहा होता है। वो कोई और नहीं राया के डैडी होते हैं। वो राया को चैलेंज देते हैं कि तुम्हें उस सर्कल में अपना पैर रखना है और राया के डैड राया को उस सर्कल में पैर रखने से रोकेंगे। कुछ देर फाइट होने के बाद राया उस सर्कल में अपना पैर रख देती है। इस तरह राया उस चैलेंज को जीत जाती है। फिर वे दोनों वहां से बाहर आते हैं तो राया के डैड राया को बताते हैं कि उन्होंने 5 कबीलों के सरदारों को खाने के लिए इनवाइट किया है। वो फिर से सभी को दुश्मनी बुलाकर एक साथ रखना चाहते हैं। 5 कबीलों के सरदार वहां आ जाते हैं और सभी एक दूसरे के साथ अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। तभी राया एक कबीले की प्रिंस नमीरा से मिलती है। राया नमीरा को एक मैप दिखाती है। नमीरा भी राया को एक पेंडेंट देती है। नमीरा राया से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो राया उस पर विश्वास कर लेती है। नमीरा राया से उसी जेम को दिखाने के लिए कहती है तो राया उसे वही जेम तक ले जाती है। तो हमें पता चलता है कि नमीरा तो केवल उस जेम के लिए आई थी। नमीरा राया को पकड़ लेती है और अपने कबीले वालों को इशारा कर देती है, जिससे नमीरा के कबीले वाले वहां पहुंच जाते हैं। फिर वहां सभी कबीले वाले भी धीरे धीरे बाद में पहुंच जाते हैं। तभी वहां सभी कबीले वाले उस जेम को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे वो हीर टूट जाता है और सभी डार्क शैडो आज़ाद हो जाती हैं। जब वे डार्क शैडो राया के डैड पर अटैक करते हैं तो राया के डैड उस जेम के टुकड़े से उन शैडो को भगाने लगते हैं, जिससे सभी कबीले एक एक टुकड़े को अपने साथ लेकर भागने लगते हैं। राया और उसके डैड उन शैडो से बचते हुए वहां से भागने लगते हैं, पर कुछ देर बाद राया के डैड थक जाते हैं तो वे राया को बचाने के लिए उस जेम के टुकड़े को साथ ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वे शैडो राया के डैड को भी पत्थर का बना देती हैं। फिर हमें 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब राया का पेट बहुत बड़ा हो चुका है। राया उसी पर ट्रेवल करके सीसू को ढूंढ रही है। सीसू एकमात्र ड्रैगन है जो अभी तक पत्थर में नहीं बदला है। राया सीसू को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के अंदर जाती है और वहां कुछ रस्में पूरी करके उस ड्रैगन को जिंदा कर लेती है। फिर हमें पता चलता है कि सीसू तो एक फीमेल ड्रैगन है। जब सीसू जेम के टुकड़े को अपने हाथ में लेती है तो वह ग्लो करने लगती है। तो राया सीसू से उस हीर के बारे में पूछती है। सीसू राया को बताती है मैंने कुछ नहीं किया था, ये सब तो मेरे भाइयों ने मिलकर किया था। जेम के हर एक टुकड़े की अलग अलग पावर है। अगर हमें सभी टुकड़े मिल जाएं तो मैं इस जेम को फिर से जोड़ सकती। जल्द ही वे दूसरे टुकड़े को ढूंढ लेते हैं। जब सीसू उस टुकड़े को अपने हाथ में लेती है तो वह एक लड़की में बदल जाती है। तभी वहां नमीरा पहुंच जाती है, लेकिन राया वहां से कैसे भी करके भाग जाती है। नमीरा उसका पीछा करती है। राया उससे बचते हुए एक
बोट में बैठ जाती है। उस बोट को एक गून नाम का लड़का चला रहा होता है। ये बोट बहुत ही धीमे धीमे चल रही होती है तो सीसू पानी में कूद जाती है, जिससे वह फिर से एक ड्रैगन में बदल जाती है और उस बोट को तेजी से दौड़ाने लगती है। तभी बून राया को बताता है कि उसके माँ बाप भी पत्थर के बन चुके हैं और उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है। फिर वे तीसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए तीसरे कबीले पर जाते हैं। राया तीसरा टुकड़ा भी हासिल कर लेती है, पर राया वहाँ एक बच्ची और 3 बंदरों को देखती है। वे राया के तीनों टुकड़ों को चुरा लेते हैं, पर राया उनको पकड़ लेती है। राया उनसे अपनी टीम में आने के लिए कहती है तो वे राया की टीम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे चौथे कबीले के सरदार के पास जाते हैं तो राया उसे बताती है कि वह सभी टुकड़ों को जोड़कर सब कुछ ठीक कर देगी। तो वह चौथे कबीले का सरदार उस टुकड़े को राया को दे देता है, जिससे सीसू को पानी बरसाने की पावर आ जाती है। अब उन्हें 5वां और आखिरी टुकड़ा लेना था, जो कि नमीरा के कबीले के पास था। तभी सीसू राया को एक प्लान बताती है कि अगर हम नमीरा को कुछ गिफ्ट दे दें तो वो हमें ज़रूर आखिरी टुकड़ा दे देगी। कुछ देर सोचने के बाद राया कहती है कि अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो हमें नमीरा पर विश्वास करना होगा। राया के दिमाग में एक आइडिया आता है। राया उसी पेंडेंट को एक लेटर के साथ उस छोटी बच्ची और उनके बंदरों के द्वारा नमीरा तक पहुंचा देती है। नमीरा उस पेंडेंट को पहचान लेती है जो उसने बचपन में राया को दिया था। तो नमीरा समझ जाती है कि राया उससे मिलना चाहती है। जब नमीरा राया को खिड़की के बाहर देखती है तो नमीरा राया से मिलने आती है। जब नमीरा को पता चलता है कि बाकी के 4 टुकड़े राया के पास हैं तो वह राया को मारने की कोशिश करती है। तभी सीसू नमीरा के सामने आ जाती है और नमीरा से कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, हम तो तुमसे सुलह करने आए हैं। तभी नमीरा से गलती से तीर चल जाता है जो सीसू को लगता है, जिससे सीसू की डेथ हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। सीसू के पास पानी की पावर थी, इसलिए अब उस जगह का पानी खत्म होने लगता है। पानी खत्म होते ही वे सभी डार्क साइड नमीरा के कबीले की ओर बढ़ने लगती हैं और फिर नमीरा अपने टुकड़े को उठाकर वहां से भाग जाती है। नमीरा ने सीसू को मार दिया था तो राया गुस्से से नमीरा के महल की ओर बढ़ती है और वहां नमीरा से फाइट करती है। राया नमीरा को हरा देती है। वो चाहती तो नमीरा को मार भी सकती थी, पर राया देखती है कि उसके दोस्त सभी टुकड़ों से लोगों की उन डार्क शैडो से मदद कर रहे हैं, तो राया भी उनके साथ लोगों को बचाने के लिए निकल जाती है। इधर नमीरा को भी समझ में आ जाता है कि उन शैडो ने उसकी माँ को भी पत्थर बना दिया है, तो नमीरा भी उनकी मदद करने लगती है। फिर राया को रियलाइज होता है कि उन टुकड़ों से डार्क शैडो पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह अपना टुकड़ा नमीरा को दे देती है। फिर वे डार्क शैडो राया को पत्थर का बना देती हैं, जिसे देखकर राया के सभी दोस्त इमोशनल हो जाते हैं और वे सभी अपना अपना टुकड़ा नमीरा को दे देते हैं, जिसके बाद वे डार्क शैडो उन्हें भी पत्थर का बना देती हैं। फिर नमीरा को रियलाइज होता है कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मुझे भी कुछ करना होगा, जिसके बाद नमीरा उन टुकड़ों को जोड़कर एक फिर से नया जेम बना देती है और वह भी पत्थर बन जाती है। अब यहाँ पर सब कुछ शांत होता है। तभी हम देखते हैं कि उस जेम में से एक रोशनी निकलती है, जिससे सभी डार्क शैडो भाग जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस बार तो सभी ड्रैगन्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वे सभी ड्रैगन सीसू को वहाँ से बाहर निकालते हैं, जिससे सीसू फिर से जिंदा हो जाती है। फिर राया अपने फादर के पास जाती है, जिससे राया के डैड को राया पर बहुत ही प्राउड फील होता है। फिर सभी इंसान और ड्रैगन्स एक साथ उसी लैंड पर रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर चाहिए। कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।